बाबा वर्णन कर रहे हे राजन परीक्षित, आज मैया अटा पे का गुड़ाने लगी है। एक बात कहती है महाराज, क्षमा करना, माफ करना, मैं मरने के लिए जा रही हूं क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नहीं राजकुमार मैया बारी घबराई। अरे मात जब जंगल में आई, दादा करी करी पति की आज वह दुखिया बारी घबराई। अरे मात जब बामी पे पाइन की वही आवाज निकल के आई ओ जेरी। अरे आज मेरे संकट को बांटो लला, मुझे दुख सौ नहीं जाए ललान का अंगुली में काट। हाँ, मुझे दुख सौ नहीं जाए ललान का अंगुली में काट। याद रखें, बाबा वर्णन कर रहे हैं, जब मैया दादा जंगल में पहुंची है, बामी पे पैर रखा है। हाँ, बामी पे पैर रखा है तो बामी बोलते हैं जहां सर्प ठहरते, जहरीले सर्प निकल के आए हैं। एक सर्प से मैया बोली, लला जब अंगुली में तुम डस लेवो सब दुख दूर है जाबे। सर्प ने जवाब दियो, ओ माँ मैं सर्प हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। ये इंसान की फितरत है कि आप कितना भी अच्छा काम करो, कितने भी अच्छे से चलो, इंसान की फितरत है कि इंसान इंसान को बेवजह छेड़ता है, इंसान इंसान को बेवजह छेड़ देता है। ये इंसान की फितरत है। मैं सर्प हूँ, ओ माँ तू यहाँ से जा। इंसान से अच्छे तो सर्प बताए गए। वहां से मैया आगे बढ़ी, जंगल में बढ़ती चली जा रही है। एक बड़ी गहराई का कुआं है, उसकी पार पे खड़ी हुई, उसकी पार पे खड़ी हुई और कुआं में गिरने वाली थी। देवर्षि नारद ने आवाज लगाई और लड़की नहीं सुनी।
पास में दौड़ के पहुंचे। जब चेहरा की तरफ देखो तो जवाब दियो बिटिया, का बरसा थोड़ी भई और के कम गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहाँ रची भगवान। मैया बोली बाबा, ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान, खेत बीज उगता नहीं, सुनियो संत सुजान। जवाब दियो है कि बिटिया तो पे कोई संतान नहीं है और तासे तू मरवे गुजार रही है। बोले हाँ बाबा, कोई लला ना है तासे ही हम मरवे को आई हैं। बोले लौट जा बेटा होवे, लौट जा लाला होवे। मैया आंखन में आंसू भर के बोली बाबा, आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते। आज पता चला कि संत भी झूठ बोलते। भगवान ने कहा बिटिया, भगवान ने स्वयं अपने लिए ही ये शब्द कहे हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। हाँ, संत की वाणी है वो कभी झूठी नहीं हो सकती। और संत तो संत हो भी, बड़ा निर्मल स्वभाव होता है संतों का। संतों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। देखिए, एक ब्रज के संत थे, बड़ी प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा श्रोताओं को सुना रहे थे और श्रोता भी मन लगा करके ही कथा सुन रहे थे। मैंने बोला ना कि कथा को कथा की दृष्टि से देखा जाए। तो जो श्रोतागण बैठे थे ना, बड़ी प्रेम से कथा को सुन रहे थे। तो संत जी कह रहे थे कि राधे श्याम बोलो तो भवस्य बेड़ा पार है। राधे श्याम बोलो तो भविष्य बेड़ा पार है। और दादा एक गोपी माखन बेचवे को जा रही, सो भैंस निकल के जा रही थी। बोले संत जी क्या कह रहे, वो भव सागर समझी। संत जी ने बोला कि राधे श्याम बोलो तो भविष्य बेड़ा पार है, गोपी भव सागर समझी। बोले अरे संत जी कह रहे हैं तो कल मैं बोल के आऊंगी। भाई 40-50 रुपया हम एक नाव वाले को दे आती हूँ। राधे श्याम बोलूंगी, भव सागर तो बहुत बड़ो हो गए, यमुना तो बहुत छोटी है। हाँ, दूसरे दिन दादा देखिए, गोपी माखन बेचने के लिए निकली है। हाँ, गोपी माखन बेचने के लिए नेत्र बंद करे, मटकी सर पे रख ली और जवाब दिया है राधे श्याम। तो एक भाव होना चाहिए दादा। तो सच में यमुना पार कर गई मैया, सच में यमुना पार कर गई। तो देखिए, अब गोपी ने कहा रे संत जी तो एकदम सत्य बोल रहे थे कि राधे श्याम बोलो तो भविष्य बेड़ा पार है। बिल्कुल सत्य कह रहे थे। गोपी मिली आज तो बोली बाबा से मिलूंगी जाके। अब गोपी गई और सिर पे गागर रखे, मटकी रखे हैं और खड़ी है गई। संत जी भागवत कह रहे, गोपी बोली है बाबा। बाबा बोले हाँ गोपी। बोले बाबा आप कल कह रहे थे ना कि राधे श्याम बोलो तो भविष्य बेड़ा पार है।
आप कल कह रहे थे और ये सत्य है कि मैं राधे श्याम बोल के आई भवसागर तो बहुत बड़ो होवे सो यमुना पार कर आई। महात्मा बोले ये गोपी तो बाबरी है गई। संत जी बोले ये गोपी तो बाबरी है गई। ये गोपी काय झूठ बोले? बोले सच में संत जी मैं यमुना